दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये राज कॉमिक्स वालों का पहला विशेषांक था और ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की पहला विशेषांक था जिसमें दोनों एक साथ आए थे और ये बहुत ही मशहूर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। भारत, शहर राजनगर। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होर्डिंग, बैनर व पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। स्पेक्टाकुलर मीट 91। आइए मिलिए अपने सुपर हीरो से। देखे एक साथ सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाशदूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज राजनगर स्टेडियम में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के सौजन्य से। वाओ! सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी और परमाणु, चंडिका, विनाशदूत और पूरी सुपर कमांडो फोर्स और नागराज भी। लोगों में इस प्रचार का जबरदस्त क्रेज बनने लगा। अपराध और अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त, यह शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। शहर से बाहर के कुछ अन्य कुख्यात लोगों में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी इस स्पेक्टाकुलर मीट 91 के विज्ञापन पर लगी थी। यह थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। सुपर हीरोज, हा हा हा। ऐसा शानदार मौका वाकई बार बार नहीं आएगा, हा हा हा। निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, विनाशु, चंडिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देखने के लिए बुरी तरह बेचैन थे और उद्घोषक की इस घोषणा के साथ, दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब दिल थाम लीजिए, देखिए। सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सुपर फैंटास्टिक, सुपर मानव, गगन। गगन के मंच पर उतरते ही सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गगन, गगन। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी न हुई थी कि मंच की ओर उठी निगाहें बोचकी उठी। इसी के साथ परमाणु मंच पर ट्रांसमिट हुआ। शोर मच गया। परमाणु, परमाणु। इसी के साथ सबकी निगाहें उठे स्टेडियम के द्वार की ओर। यह तो सुपर कमांडो फोर्स है, सुपर कमांडो ध्रुव की सुपर फोर्स। ठीक इसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनी घोड़े की आवाज। हिन हिन, यह कैसी आवाज है? अब कौन आ रहा है? अरे वह देखो ऊपर, ये तो विनाशदूत, अद्भुत, विलक्षण मानव। उद्घोषक ने सबका ध्यान स्टेडियम की मसाल के निकट रखी तोप की ओर किया। बूम! दोस्तों अब स्टेडियम में तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेंगी। तोप की नली से गोले की जगह पुष्प वर्षा के साथ निकली चंडिका। आश्चर्य व रोमांच के कारण दर्शकों के मुंह से चीखें निकल गई। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपने सिर से कैप हटाया, दोस्तों मुझे भी पहचान लो। वन मानुष भागो, वन मानुष इंसानों के कपड़े पहने। माइक पर हंसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा। दोस्तों आप जिसे देखकर भयभीत हो रहे हैं वह मोंटी है। मोंटी, मोंटी। उफ, कैसे कैसे विचित्र सुपर हीरोज का जमघट लग रहा है। मोंटी केवल इशारों की भाषा जानता है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका और विनाशदूत सभी मंच पर उपस्थित थे। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, न जाने दोनों कब और किस प्रकार पहुंचेंगे मंच तक। और अब दर्शकों को बड़ी व्यग्रता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गूंज रहा था। स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर। 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करनी है, वरना मैं वैसे ही लेट हो जाऊंगा। एकाक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा वह। अरे यह क्या? आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा था। अरे यह क्या, कैसे अजीब से हैं ये बादल। कारण थी गुलाबी बादलों की वह टुकड़ी। कैसे विचित्र बादल है जो देखते देखते आकाश में फैल गई। गुलाबी रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए और लोगों को आश्चर्य का मान झटका लगा। राजनगर में निवासियों को मिस किलर का नमस्कार। मिस किलर,
क्या चाहती है? कौन है मिस किलर? मिस किलर, यह क्या बला है? मिस किलर की खनखनाती आवाज गूंज उठी। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूं कि यह गुलाबी बादल अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वह मान आश्चर्य वहां से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ। सड़कों पर भगदड़ मच गई। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है। गुलाबी बादलों से गिरेगी तेजाबी वर्षा। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने की बात। तेजाबी बारिश, अगर ये सच है तो भयानक तबाही आ जाएगी। घोषणा का तत्काल असर हुआ। शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू से वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा! इसी पल बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई। तेजाबी बारिश होने वाली है। गुड़ गुड़ गुड़। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर पुनः चीख पड़ी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ! मुन्ना, मुन्ना! तेजाबी बारिश आरंभ हो गई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंच पाती। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। ध्रुव बच्चे के साथ ही मार्ग की तरफ लपका। उफ, इस बारिश से बच पाऊंगा या नहीं? ठीक इसी पल श्यूं, ध्रुव के शरीर को लगा एक तीव्र झटका। ओह, यह क्या? पलक झपकते आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नाग रस्सी पर झूल रहा था। ये तो नाग रस्सी तो क्या मैं? नागराज नाग रस्सी पर झूलता हुआ सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा। मेरा बच्चा! माँ! नागराज, तुम यहाँ? आश्चर्य आश्चर्य न करो दोस्त, मैं भी उसी मकसद से राजनगर आया हूँ जिसके लिए तुम राजनगर स्टेडियम जा रहे थे। ओ नागराज, अगर आज तुम ठीक वक्त पर न पहुंच जाते तो शायद मैं तेजाबी बारिश से इस बच्चे को न बचा पाता। मेरे लिए तो तुम दोनों भगवान का रूप बनकर आए हो। इधर बारिश आरंभ होती जो लोग गलत जगह को सुरक्षित समझ बैठे थे। उफ, बारिश आरंभ हो गई है। अगर मैं कार के नीचे शरण न लेता तो। लेकिन ओह, यह तो तेजाब बहकर कार के नीचे ही आ रहा है। अगले पल गूंज उठी उसकी चीख, ओह बचाओ! वह पहले लाश और फिर कंकाल में बदल गया। नागराज, तेजाब की बारिश बंद हो रही है। न जाने इस तेजाबी बारिश से कितनी तबाही हुई होगी। नागराज ध्रुव के साथ बाहर निकला। नागराज, वह देखो, ये बेचारा बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ होगा। और इधर बारिश बंद होते पुलिस एम्बुलेंस हताहतों की तलाश में दौड़ पड़ी। वू वू। मिस किलर, तुम्हें निर्दोष लोगों की हत्या का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। नागराज की मस्ती में तूफान उठ खड़ा हुआ था। तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है? मिस किलर को अपनी मौत से इन बेगुनाहों की मौत का बदला चुकाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूं नागराज, लेकिन इस समय में फौरन राजनगर स्टेडियम पहुंचना होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल उड़ चली। वैसे तो स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहां भी अपना खूनी जबड़ा फैलाया हो। अगर तेजाबी बारिश हमारा रास्ता न रोकती तो इस समय हम वहीं होते। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूट रहा था। नागराज को बुलाओ, सुपर कमांडो ध्रुव! नागराज, ध्रुव! उद्घोषक दर्शकों को शांत करने में बुरी तरह असफल रहा। उफ, अगर कुछ देर नागराज और ध्रुव और न आई तो स्टेडियम का बूचड़ खाना बनते देर न लगेगी। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाह आकाश की तरफ उठ गई। वह देखो, नागराज! यह नागराज नहीं हो सकता। उसके आने से पूर्व सांप आते हैं। शायद कोई नया सुपर हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। ध्रुव, ध्रुव! दर्शक रोमांच से भर उठे। वह चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुक गया। इसमें तो किसी स्त्री का साया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तो केवल नागराज और ध्रुव आने बाकी है। फिर यह कौन है? हा हा हा। ठीक इसी पल वातावरण में गूंज उठी है खनकदार हंसी की आवाज। मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों। आप लोग जिन दो सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं
वे दोनों भी यहाँ कुछ देरी से पहुंचेंगे और तब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज को यहाँ से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। मिस किलर खतरा। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में गिर गए। ओह यह क्या, उफ, इतनी तेज हवा, ये हवा में घुमाई ले जा रही है, उफ आह। सभी सुपर हीरो चक्रवात में समा गए। दर्शकों में खलबली मच गई। सभी महाशक्तियों का अपहरण कर लिया मिस किलर ने। भागो, ये हम पर भी कोई मुसीबत ढाएगी, भागो भागो। ठीक इसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने। नागराज, मिस किलर यहाँ भी अपना गुल खिला चुकी लगती है। मंच पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं। सहसा मिस किलर प्रकट हुई और नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्ट से छुड़ाकर दिखाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें वह क्लू दे जाऊंगी जो तुम्हें किलर फोर्ट पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगी। इसके साथ हवा में एक सितारा सनसनाया। सरस्यू खच। ओह नागराज, नागराज, मिस किलर कहाँ गई? उसे जाने दो ध्रुव, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है। यह क्या है? यह तो जापानी भाषा में कोकू जिकान लिखा है। नागराज, अभी तक हम किलर का इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। किलर की तेजाबी बारिश का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। वह मैं स्टेडियम में आने से रोकने के लिए न सिर्फ उलझाए रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वह हमारे सामने करना चाहती थी और वह अपनी इस कोशिश में सफल रही। और फिर जापान एयरलाइंस के एक हवाई जहाज ने भारत की धरती छोड़ी। उसमें सवार थे नागराज और ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम। नागराज, कोकुजिकान टोक्यो का मशहूर स्टेडियम है। यहाँ पर भयंकर सुमो फाइट होती है। शायद यही हमारी मंजिल है। सुमो फाइट क्लब, जहाँ 500 किलो वजन तक के फाइटर्स की दिल दहला देने वाली फ्री स्टाइल कुश्तियां आयोजित की जाती थी। सुमो सम्राट वान चिंगपोंग, सुमो सम्राट वान चिंगपोंग, मुकेम्बो मुकेम्बो। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था। रेफरी का संकेत मिलते ही हाथियों की तरह चिंगाड़ते हुए दोनों सुमा पहलवान आपस में टकरा गए। वान चिंगपोंग के उस भीषण टक्कर से मोकेम्बो गेंडे की तरह गरजता रिंग से बाहर उछला बड़ौक और दर्शकों में जामा गिरा। खलबली मच गई। ओह हेल्प हेल्प मी, धम। ओह बचाओ। रेफरी ने उस फाइट को विजेता घोषित कर दिया। वान चिंगपोंग। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। उफ, नागराज, मोगेम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए। बहुत बलशाली पहलवान है यह। नागराज, अब वान चिंगपोंग फाइट के लिए फिर किसी को चैलेंज करके आमंत्रित करेगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कोई भी फाइटर उसका चैलेंज स्वीकार करता रहेगा। तभी नागराज की ओर देखकर दाढ़ उठा वान चिंगपोंग। चैलेंज? ओह, ये मुझे चैलेंज कराए। चैलेंज? शायद मिस किलर मुझे वान चिंगपोंग से लड़वाना चाहती है। नागराज की मंशा समझ ध्रुव उछल पड़ा। नागराज, तो तुम सुमो फाइट? नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में मजा आता है दोस्त। नागराज रिंग में प्रवेश कर गया। यह हिंदुस्तानी तो मरेगा आज। खचाखच भरा हॉल रोमांच से भर उठा जब नागराज ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है वान चिंगपोंग। सुमो सम्राट से लड़ेगा ये? यह कौन है? इसका दिमाग खराब हो गया है। वान चिंगपोंग इसकी चटनी बनाकर रख देगा। फाइट से पहले अपना पता परिचय दे देना ताकि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए। हा हा हा। अपना परिचय मैं फाइट के बाद तुम्हें दूंगा। रेफरी का सिग्नल मिलते ही भारी शोर शराबे के बीच नागराज व वान चिंगपोंग आमने सामने आ गए। तुझे उठाकर फेंकूंगा तो क्लब से बाहर जाकर गिरेगा। इसकी पकड़ से बचना होगा। सुमो सम्राट वान चिंगपोंग नागराज पर झपटा। या अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये निस्संदेह मेरी चटनी बना डालेगा। नागराज ने उछलकर वार किया। थड़। ओह, ठोक। फिर वान चिंगपोंग ने नागराज को जकड़ लिया। हा हा हा, अब मच्छर की तरह पीस डालूंगा तुझे। उफ।
तभी नागराज के जिस्म में विद्युत दौड़ गई। उफ, ये तो धोखा है। इसके शरीर से करंट प्रवाहित हो रहा है। नागराज ने स्नेक हेड इस्तेमाल किया। स्वयं वांची पोंग के गाल से रक्त की धार फूट निकली, लेकिन उसने नागराज को नहीं छोड़ा। उफ, अब तो इसकी आंखों पर विष फुंकार फेंककर इसे कुछ देर के लिए अंधा कर दूं। नागराज ने बहुत हल्की विष फुंकार छोड़ी। फू, ओह, यह क्या? धोखे का जवाब। नागराज अपने इस प्रयास से स्वतंत्र हो गया और दौड़, ओह दौड़। नागराज का भरपूर शक्तिशाली वार। ले गेंडे, बचा मेरा वार। धड़ोक। गेंडे सा भारी भरकम शरीर धम शेयरिंग में गिर पड़ा। उठ बैठे वांचिन पोंग। वाह नागराज, यू आर ग्रेट। अरे ये तो गया शायद। इसी के साथ ध्रुव ने मंच पर पहुंचकर नागराज का परिचय दिया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। नागराज, नागराज। नागराज को मिला चैंपियन पुरस्कार। सुमो चैंपियन नागराज के लिए विशेष पुरस्कार मिस हिरोशिमा की तरफ से। मेरे लिए? ओह। नागराज ने पैकेट पर चढ़ा रैपर हटाया। नीचे शीशे के बॉक्स के अंदर रखी वस्तु को देखते ही दोनों उछल पड़े। हिस। नागराज ने बक्से को उल्टा किया। नागराज, इसका क्या मतलब हो सकता है? यह बेहद खतरनाक सांप है ध्रुव। इस जाति का सांप जापान में शिकोकू द्वीप में ही पाया जाता है। इस सांप के रूप में मिस हिरोशिमा यानी मिस किलर ने हमें दूसरा क्लू दिया है। हम बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं दोस्त, हमें अब शिकोकू जाना होगा। नागराज और ध्रुव के खूनी सफर की शुरुआत हो चुकी थी। खूनी सफर। काट दो रस्सी। खच। रस्सी के सिरे पर बंधा हुआ भारी भरकम गोला समुद्र में गिरा। छपाक। गोला तेजी के साथ आगे बढ़ा। चौंक पड़े नागराज और ध्रुव। नागराज, शायद कोई मुसीबत हमारी बोट की ओर बढ़ रही है। यह है क्या? दोनों एकदम एकदम से सतर्क नजर आने लगे। शायद मिस क्लर की कोई अन्य चाल है। तुम्हारा कहना सच है नागराज, वह द्वीप भी सामने दिखाई पड़ रहा है। फिर अचानक समुद्र की लहरों में एक ज्वार भाटा सा उठा। डेक पर खड़े नागराज व ध्रुव बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अगले पल ध्रुव अथाह जल राशि में गिर पड़ा। छपाक। ओ ग्लुप। जब लहरें शांत हुई तो गोले की जगह एक प्लेटफार्म नजर आने लगा, जिस पर एक विचित्र शार्क मानव खड़ा था। उधर ध्रुव के समुद्र में गिरते ही खूनी शार्क मछलियों से पटे पेड़ पड़े समुद्र के उस इलाके में भीषण हलचल मच गई। शार्क मछलियां मेरी तरफ बढ़ रही हैं। फिर इससे पहले कि कई शार्क एक साथ ध्रुव पर टूटकर उसके चीथड़े उड़ा देती। उफ, यह क्या? गोले में से निकले बोरो पहलवान ने उसे उठा लिया। बोरो अपने शिकार को खुद मारता है। नागराज की नाग रस्सी बोरो की तरफ लपकी। ध्रुव यह देख चीख पड़ा। नहीं नागराज, ये मेरा शिकार है। बोरो ध्रुव पर झपटा। तुझे खत्म करने के बाद नागराज को खत्म करूंगा। इस फाइट में आएगा कुछ मजा। समुद्र में चारों ओर फैली खूनी शार्क। वो छोटे से डगमगाते प्लेटफार्म पर इस मदमस्त शार्क मानव से टक्कर। शार्क के भयानक जबड़े में जाने से बाल बाल बचा बोरो। बोरो फुर्ती से उछला और ध्रुव से भिड़ गया। किट किट। धूम। उफ, इसके जबड़े से बचना होगा। ओह, बड़े मजबूत दांत हैं इसके तो। इस मौके का फायदा उठाया बोरो ने, किंतु अब खड़े होते ही ध्रुव के हाथ में थी लोहे की एक रोड। जैसे ही बोरो ने जबड़ा फैलाया, ध्रुव ने रोड उसके जबड़े में फंसा दी और खचौक। ध्रुव ने अपनी टांगों को एक भरपूर झटका दिया। धम छपाक। शार्क बोरो को पानी में खींच ले गई। नाग रस्सी की मदद से ध्रुव वापस बोट पर पहुंच गया। द्वीप पर दोनों बोट से नीचे उतरकर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि स्किच। क्या हाल है बच्चों, मुझसे मिलो। मेरा नाम है स्पीड बॉल और अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। बाल बाल बचे। उफ, बम। उससे तो बच गए, अब इससे बच के दिखाओ। और ध्रुव ने छलांग लगाई
पलक झपकते ही गोला उसके हाथ में था। और अगले ही क्षण, हम तो बच गए प्यारे, तुम अपनी कहो। धड़ाम। लो, नागराज यह भी गया काम से। हाँ, और यह रहा मिस किलर का एक और क्लू। नागराज ने कागज कागज का पुर्जा निकालकर देखा। नागराज, ये इमारत तो हिरोशिमा में है, जहाँ प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, यह वही इमारत है ध्रुव, जो उस बम विस्फोट में मारे गए सैकड़ों हजार लोगों की याद में अब स्मारक के रूप में जानी जाती है। इधर मिस किलर के होठों पर खेल रही थी एक रहस्यमय मुस्कान। नागराज द्वारा सुमो फाइटर द्वारा वानचिन पोंग की शिकस्त के बाद अब ध्रुव द्वारा बोर और स्पीड बॉल भी मारा गया। ओह, इंटरेस्टिंग। हिरोशिमा की खंडर इमारत का क्लू भी उन्हें दे दिया गया। वेरी गुड। भयानक अट्ठास कर उठी मिस किलर। हा हा हा। अगर मिस किलर की बनाई उस बाधा को भी वे पार कर गए तो यकीनन फिर वे उन महाशक्तियों तक पहुंच जा पाएंगे जिन्हें किलर फोर्ट में चूहों की तरह कैद कर रखा है मैंने। और तब मंडराएगा विश्व पर एक ऐसा भयानक खतरा जिससे टकराने के लिए कोई सुपर शक्ति जीवित नहीं होगी। हा हा हा। इधर नागराज और ध्रुव पहुंच चुके थे उस खंडर इमारत के निकट। नागराज, यहाँ तो कुछ विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही। यही विशेष बात है ध्रुव कि किलर ने हमें हमें यहाँ बुलाया है। तभी खटाक, विशेष बात नजर आने लगी। ध्रुम, धुर 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 धूम। पलक झपकते ही दोनों घेरे में आ गए। निंजा फाइटर, तलवारबाज कराटे फाइटर। अचानक एक टकराए ध्रुव से, धम। ओह। दूसरा टकराए नागराज से, धड़ाक। उफ। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव का शरीर हवा में उछला और ध्रुव ने संभालिया मोटरसाइकिल का संचालन। जुम। इधर नागराज उछलकर खड़ा हुआ और, नागराज जल्दी बैठो। सोचने का समय नहीं था। ध्रुव ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। जुपिटर सर्कस में मोटरसाइकिल सवार पवन की सिखाई आश्चर्यजनक कला। चारों तरफ से आंधी की तरह मंडराई मोटरसाइकिलें। ध्रुव संभलो, घबराओ नहीं दोस्त। अगले पल नागराज खुद आश्चर्यचकित हो उठा। वो वंडरफुल ध्रुव। दोनों मोटरसाइकिलें सीढ़ियों से जा भिड़ी। भड़ाक भड़ाक। ध्रुव की मोटरसाइकिल पुनः हवा में सरसराई और भड़ाक। ओह ओह, वेरी गुड ध्रुव। ध्रुव की मोटरसाइकिल ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए पढ़े ध्रुव का रोमांचकारी कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला। यह कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में सुपर कमांडो ध्रुव के फोल्डर में मिल जाएगी। यहाँ चूक गया ध्रुव। खटाक। ध्रुव बचाओ। उफ। तड़ाक। ओह नो। ठीक समय पर दोनों ने जंप ली और धड़ाम। सोए। ओह सोए। अब देखना है कितने बड़े तलवारबाज हो तुम सब। इधर नागराज, पहले अपने अपने शस्त्र मेरे हवाले करो। धड़। तलवार सीधी उछलकर आकाश की तरफ गई और खच। और ध्रुव लड़ रहा था उस अद्भुत लड़की के लकड़ी की तलवार से। क्यों पैरे, क्या विचार है, किस तलवार की धार तेज है। सोए। ओह। फिर नागराज, चारों तरफ शांति छा गई है, तूफान से पहले की शांति। नागराज, एक बात समझ में नहीं आ रही, किलर ने हमें सीधे किलर फोर्ट का क्लू क्यों नहीं दे दिया। हम पर बार बार हमले करवाकर शायद वे हमारी शक्तियों की परीक्षा ले रही है। इधर नागराज और ध्रुव को आगे बढ़ता देख रही थी मिस किलर। निंजा फाइटर्स को भी परास्त कर दिया तुमने। अब एक कदम आगे बढ़ाते ही हा हा हा। एक आग। मिस किलर ने ताली बजाई और, कुंफू, माइंस एरिया को घेर लो। यस मैडम। इधर नागराज व ध्रुव को एक कदम आगे बढ़ाना सचमुच महंगा पड़ा। खटाक। उनके पांव तले से जमीन सरक गई। ओह नागराज, उफ, ये क्या। दोनों नीचे खड़ी एक कार में गिरे। धम। ओह। उन्हें लिए कार सुरंग में दौड़ पड़ी। शू। नागराज, हम किलर के जाल में फंस गए। न जाने ये सुरंग कहाँ खत्म होगी। सुरंग के बाहर कार ने उन्हें जान लाकर छोड़ा। नागराज, किलर फोर्ट,
आखिर किलर हमें हमारी मंजिल तक ले ही आई। यह रस्सियों का जाल किले के चारों ओर क्यों बांधा गया है, अभी पता लग जाता है। नागराज ने पत्थर खाई में उछाल दिया। घाटी सोलों से लाल हो उठी। हमें इन रस्सियों पर चलकर ही किलर फोर्ट तक पहुंचना होगा। मानवता के दोनों रक्षक मौत के उजाल पर चलते हुए आगे बढ़े। मेरा सर्कस का कौशल यहाँ काम आ रहा है। क्या ये बात हम इतनी आसानी से पार कर लेंगे? नागराज का सोचना गलत नहीं था। कुंग फू का इंतजार कर रहा था। इन दोनों को माइंस एरिया में खत्म करना है। नागराज और ध्रुव के मस्ती में खतरे की घंटी बज उठी। नागराज, इनके इरादे नेक नहीं दिखते। मिस किलर ने अच्छी जगह चुनी है। ध्रुव, यह हमारे लिए सचमुच परीक्षा की घड़ी है। लड़ाकों ने सर्कस से कुशल खिलाड़ियों की तरह कूदते फांदते यो दोनों को घेर लिया। पहला वार दुश्मन की ओर से ही होना चाहिए। पहला वार दुश्मन की ओर से ही हुआ। स्वयं ध्रुव हवा में उछला। सर्कस का जाबाज खिलाड़ी ध्रुव न केवल अपने पांव रस्सियों के जाल पर वापस टिका चुका था, बल्कि उसने अपनी किक से उस फाइटर को भी उछाल दिया। धूम। फाइटर कई कलाबाजियां खाकर वापस जाल पर आ खड़ा हुआ और स्वयं दूसरे फाइटर का हमला हुआ नागराज पर। तड़ाक। ओह! नागराज उछला और साथ ही टूट गई पैरे तेरी गर्दन की हड्डी। नागराज का सुंदर कराटे प्रदर्शन देख ध्रुव दोगुने उत्साह के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब नीचे जाने की बारी तुम्हारी है। थोक धोड़। ध्रुव के शक्तिशाली प्रहारों का परिणाम नहीं। माइंस एरिया माइंस एरिया जहां कदम कदम पर मौत बिछी हुई थी। भड़ोम। नागराज का शक्तिशाली वार। नागराज तो कई कलाबाजियां खाकर पुनः रस्सी पर आ गिरा, किंतु फाइटर सीधा मौत की खाई में गिरा। भ्रूम। दूसरा फाइटर तब तक नागराज पर छलांग लगा चुका था और सर्प रस्सी लहराई। सर्प रस्सी पर लटके नागराज का शक्तिशाली गुस्सा। अब तुम चलो नीचे। धूम। ओह! फाइटर का जिस्म कई टुकड़ों में बदल गया। भड़ोम। और तब तक नागराज वापस जाल पर पहुंच चुका था। जाल पर ध्रुव ने दिखाया सर्कस के करतब का कमाल। ध्रुव वापस उछला। फाइटर लहराकर बारूद पर गिरा। भड़ोम। और टुकड़ों में बदल गया। और अब नागराज के सामने था कुंग फू। तुझे उठाकर बारूदी सुरंग पर फेंकूंगा रे नागराज। मिस किलर ने भी चुन चुनकर भर्ती किया अपनी सेना में। कुंग फू रस्सी पर उछला। या ओह! नागराज की सर्प रस्सी कुंग फू के गले में लिपट गई। नागराज की भीषण टक्कर कुंग फू के सीने पर पड़ी। बारूदी सुरंग पर कौन गिरेगा, यह भी तय हुआ जाता है। बड़ौक। सर्प रस्सी से बंधा कुंग फू नीचे गिरा। सर्प रस्सी कुंग फू के गले में कस गई। कुंग फू फंदे में झूल गया। नागराज ने सर्प रस्सी वापस खींच ली। अब जाओ, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हो जाना चाहिए। नीचे गिरते बारूदी सुरंगों ने कुंग फू के चिथड़े उड़ा दिए। नागराज और ध्रुव ने किलर फोर्ट में प्रवेश किया। बड़ा अजीब सन्नाटा है यहाँ। हाँ ध्रुव, यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत कर रहा है। अरे वह कौन है? माई नेम इज फायरस्टॉर्म। भागो ध्रुव, बचो इस आग के तूफान से। नागराज, यह फायर स्टॉर्म क्या बला है? पता नहीं, पर बचना मुश्किल लगता है इससे। दोनों एक दो राय पर आकर ठिठक गए। नागराज, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हाँ, हमें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो। नागराज ने ध्रुव को कुछ समझाया। हाँ, कहाँ गए दोनों शैतान? फिर ध्रुव एक दिशा में भाग लिया। हाँ, वह भाग रहा चूहा, परंतु इसका दूसरा साथी कहाँ गया? तभी फायर स्टॉर्म ने आग का एक भयंकर तूफान उठाया। ओह उफ! यह तो जला मारेगा मुझे। ध्रुव के अभ्यस्त शरीर ने एक कुशल उछाल भरी और वह सुरक्षित आग के घेरे से बाहर आ गया। उफ! अगर इस खेल का अंत शीघ्र ही नहीं हुआ तो। अब ध्रुव के सामने था इस खेल का अंत। ओ गॉड, यह गैलरी तो आगे बंद हो गई। अब
फायर स्टॉर्म यमदूत बना ध्रुव के सामने खड़ा था। हा हा हा। ध्रुव बच्चे, कभी बुना हुआ आदमी देखा नहीं ना? हा हा हा। अब देख भी नहीं पाएगा। ये लो मौत, सरतिया मौत, ध्रुव की मौत। मौत के उस आग ने सुपर कमांडर ध्रुव को अपने में समेट लिया। ओह उफ नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। क्या आज मुझे अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा? ध्रुव को कभी अपराधियों के खिलाफ रिवॉल्वर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। तभी धड़ाक, और फायर स्टॉर्म के लड़खड़ाते ही वह उसके कंधों पर सवार हो गया। खचौक। यह ले, स्ट्रेट फाइट फिंगर्स। ओह। फिर नागराज ने एक ही सदैव वार्ड ने फायर स्टॉर्म की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ले मर अंधे। ध्रुव दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, मगर एकदम अभी नहीं उठ सकता। तुम एक क्षण भी और देर से आते तो आज यह मेरी आखिरी जंग होती। किंतु नागराज, मुझे इस गैलरी में भगाकर तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं कि दोस्त, मैं यहीं था, बिल्कुल फायर फायर स्टॉर्म के ऊपर छत से चिपका हुआ, किंतु उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। अभी नागराज ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि दौड़ दौड़ दौड़ाक। बचो नागराज। सामने खड़ा था लो मानव आकिडो। आओ बच्चों, हमसे लड़ो तो जाने। आकिडो आगे बढ़ा। आगे बढ़ो नागराज, आगे बढ़ो ध्रुव। आओ, मेरे गले नहीं मिलोगे। धड़ाक। उफ। ओह। ओह। हाय। फिर। और आकिडो ने नागराज को दीवार के सहारे ठोक दिया। क्यों नागराज, मजा आ रहा है इस खेल में? अपना काम निपटाकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। और ओह। ध्रुव ने अपना संपूर्ण शारीरिक व आत्मिक बल लगा दिया और आकिडो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा। अब इस मुक्के से तुझे इस संसारी कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती ध्रुव। उधर आकिडो ने तेज से मुक्का घुमाया। ले मर। इधर ध्रुव फुर्ती से नीचे झुक गया और आकिडो का मुक्का मीटर बॉक्स तोड़ता हुआ बिजली के तेज करंट से टकराया और कुछ ही क्षणों में वह भर भराकर गिर पड़ा। अब वह मर चुका था। ध्रुव पलटा। शाबाश ध्रुव। लाओ नागराज, अब तुम्हें भी आजाद करा दूं। नागराज बहुत शक्तिशाली था यह लो मानव। ध्रुव व नागराज की सम्मिलित शक्ति के फलस्वरूप नागराज फिर से जमीन पर खड़ा था। नागराज, कमाल है, तुम्हारा जख्म इतनी जल्दी भर गया। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं ध्रुव, यही यही तो कमाल है। किंतु तभी दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। हाय। वो दोनों कुशल कलाबाज जमीन पर सीधे खड़े थे और संभलते दोनों के सामने था एक महान आश्चर्य। वेलकम फ्रेंड्स, किलर फोर्ट में आपका स्वागत है। आज सारी सुपर शक्तियां मेरी कैद में है और अब तुम स्क्रीन पर देखना किस तरह मेरी तेजाबी बारिश विश्व के बड़े बड़े देशों को गुलाम बनाती है। नाकिडो, अब यह तुम्हारे कैदी है। इन्हें इनके देश की तबाही का नजारा दिखाकर समाप्त कर देना। मिस किलर ने कंट्रोल पैनल का लीवर घुमाया। देखो फ्रेंड्स, अब यह तेजाबी बादल हिंदुस्तान के ऊपर जाकर तबाही मचाएंगे। तभी नागराज मिस किलर को बातों में उलझाए रखने के लिए बोल पड़ा। मिस किलर, यह तो बताओ तुमने हमें स्टेडियम पहुंचने से क्यों रोका और हमें भी बाकी सुपर शक्तियों के साथ कैद क्यों नहीं किया? हा हा हा। नागराज, अगर तुम दोनों स्टेडियम समय से पहुंच जाते तो वहां कोई न कोई हंगामा जरूर करते और फिर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उलझाए रखना चाहती थी, क्योंकि इस दौरान मैंने मैंने दुनिया के कई देश अपने अधीन कर लिए हैं और मुझे यह भी लगता था कि कहीं तुम सबके चक्कर में मैं सब कुछ न गंवा बैठूं। और अब मेरा सपना साकार होने वाला है। आज भारत, कल अमेरिका, परसों ब्रिटेन और रशिया मेरे गुलाम होंगे, किंतु तुम यह देखने के लिए मौजूद नहीं होगे, क्योंकि लेजर मानव नाकिडो तुम दोनों को और यह गैस चैम्बर जिसमें इन सभी सुपर मानव की सुपर शक्तियां मरते हैं, इनको आज खत्म कर देगा। हा हा हा। ध्रुव चिल्लाया। नागराज कुछ करो, वरना ये सब जहरीली गैस से मारे जाएंगे। हाँ, किंतु यह दरिंदा इधर ग्लास कैबिन में खो खो हु। ओह।
किंतु नाकिडो ने संभलते ही ध्रुव पर लेजर किरणों का प्रहार किया और उस विलक्षण शक्ति वाले प्रहार स्वरूप ध्रुव ऐसा ऐसा एक तरफ जा पड़ा। हा हा हा, यह तो एक बार भी न झेल सका। उफ भैया, काश मैं आजाद होती तो तुम्हारी ये हालत न होने देती। अब बारी थी नागराज की। नाकिडो नागराज की तरफ घुमा। नागराज, हा हा हा, कुछ ही देर के मेहमान हो अब। और उफ, बचा के नाकिडो, स्क्रीन गई। नागराज उसके हर बार को बचाता रहा। खत्म। और लेजर मानो नाकिडो की अनियंत्रित लेजर किरणें टकराने से मिस किलर की तेजाबी बारिश का कंट्रोल पैनल टूटकर तबाह हो गया। चंडिका और ध्रुव की रोमांचक कहानी पढ़े आदमखोरों का स्वर्ग व स्वर्ग की तबाही। ये दोनों कॉमिक्स भी आपको प्लेलिस्ट में सुपर कमांडो ध्रुव के फोल्डर में मिल जाएंगी। कब तक बचोगे इन कलाबाजियों से? तब तक जब तक मैं तेरे पास नहीं पहुंच जाता। हेलमेट के टूटते ही नागराज की भयंकर जहरीली फुंकार ने नाकिडो की सांसों पर कब्जा कर लिया। फू। और अगले पल नाकिडो कटे वृक्ष की तरह नीचे आ पड़ा। मिस किलर, देख तेरा आखिरी सिपाही भी गया, और कोई सुरमा हो तो भेज उसे भी। और क्रोध से जल उठी मिस किलर की आंखें। इसी पल ध्रुव अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हो चुका था। उफ, मैं जल्दी से लपक कर इस गैस पाइप को तोड़ तोड़ देता हूँ। किंतु इससे पहले कि वह उछलता, नहीं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते ध्रुव। ओह, पहले से ही पस्त ध्रुव मिस किलर के इस प्राणघातक वार से बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वह ध्रुव क्या, जो दिल में ठान चुके कार्य को न कर पाए। खड़ोक। और नागराज, वह संपूर्ण शक्ति से गैस चैम्बर से टकराया। जय गुरु गोरखनाथ। धड़ोक। अपनी सब असफलता से बुरी तरह उफन उठी मिस किलर, और उसने किया नागराज पर प्रलयंकारी किरणों का वार। नागराज, यह किरणें तुम्हारी शक्तियों को जला देगी। मिस किलर की शक्तियों से हुई नागराज की परीक्षा। मिस किलर, नागराज का जीवन मानवता को समर्पित है, किंतु तुम जैसे अपराधी मुझे आसानी से नहीं बचा सकते। अपना वार्य सफल होते देख मिस किलर ने रूप बदला। अब मेरे शरीर से दौड़ते करंट से बच नहीं सकोगे तुम। असंख्य गुप्त शक्तियों की स्वामिनी मिस किलर नागराज से टकरा गई। मैं तुम्हें और तुम्हारी सभी सर्प शक्तियों को जला डालूंगी नागराज। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। ओह। ओह। तेरा अंत आज निश्चित है। किंतु इससे पहले कि यह अनिष्ट होता, ओह, यह सभी सुपर मानव आजाद हो चुके हैं। नहीं मिस किलर, चंडिका तुम्हें सफल नहीं होने देंगी, और ना ही परमाणु गगन में पीछे नहीं है, विनाश दूत भी नहीं। उफ, इन्हें तो आजाद होते ही सभी शक्तियां वापस मिल गई होंगी। अब मैं इन सब का संयुक्त मुकाबला नहीं कर सकूंगी। ओह। और फिर वह सुपर शक्तियां मिस किलर को और नहीं रोक पाई। मैं हार चुकी हूँ तुम सबसे, पर याद रखो, मैं जल्दी अपनी हार का बदला लूंगी। भयानक बदला, मिस किलर का बदला। अब किलर फोर्ट पर सुपर मानव का कब्जा था। नागराज, अब हमें तुरंत ही निकल चलना चाहिए। तुमने हमने यहाँ पर टाइम बम सेट कर दिए हैं, जो कि 5 मिनट बाद किलर फोर्ट को तबाह कर देंगे। और फिर वह परमाणु, तुम जीनियस हो। यह चंडिका का हाथ कितना मुलायम है। भैया मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन यह सभी शक्तियां फिर मिली राजनगर स्टेडियम में अपने चाहने वाले सभी दोस्तों से। किंतु इस बार कोई दुर्घटना नहीं घटी, और वह था एक टॉप शो। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये पहला विशेषांक था नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का, और राज कॉमिक्स वालों का। यहाँ पर लिखा है, ध्रुव सोच रहा है, यह चंडिका का हाथ कितना मुलायम है। इसका राइटर अनुपम सिन्हा नहीं है, नहीं तो ये लाइन यहाँ पर होती नहीं, क्योंकि उसको मालूम है चंडिका सुपर कमांडो ध्रुव की बहन है, और शायद इस राइटर को ये बात मालूम नहीं होगी। वैसे इस कॉमिक्स में ध्रुव को
ज़्यादा दिमाग वाला नहीं दिखाया, क्योंकि कई जगह पे उल्टा नाराज ध्रुव को सलाह देता दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये फायर फायर स्टॉर्म से बचने के लिए नागराज योजना बनाता है, जबकि ऐसे टाइम में ज़्यादातर जितनी भी कॉमिक्स होती हैं ध्रुव और नागराज की, ज़्यादातर ध्रुव ही दिमाग लगा के और नागराज को समझाता और दुश्मनों को फिर ख़त्म करते हैं दोनों मिलके। लेकिन इसमें उल्टा नागराज ध्रुव को समझा रहा है। और भी कई जगह ध्रुव को बहुत ही कमज़ोर दिखाया है इसमें। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और शायद इस कॉमिक्स का रिकॉर्ड था कि ये इसकी सबसे ज़्यादा कॉपियाँ बिकी थी जिस टाइम पे रिलीज हुई थी।